आज दुनिया भर में दहशत का माहौल है। वेस्टर्न मीडिया की माने तो ईरान ने वो काम कर दिया है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना बहुत ज्यादा अब हो चुकी है। ईरान की एक गलती ने पूरे दुनिया को संकट में अब डाल दिया है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारी गलती ईरान की है। उसे अग्रसर होने की क्या जरूरत थी? गाजा, लेबनान, यमन की तरह वो भी चुपचाप इजराइल की बमबारी थोड़ा सह लेता और फिर रोते रोते अमेरिका के पास जाता और एक न्यूक्लियर डील साइन कर लेता, अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म कर देता। लेकिन उसकी हिमाकत तो देखो, इजराइल के बड़े सर्जिकल स्ट्राइक राइजिंग लायन के बाद ईरान चुप ना बैठा। उसने ईरान हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस का नारा लगाया और नारा लगाकर 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। हर देश गाजा नहीं होता जहां तंबू के ऊपर बॉम्ब्स गिराकर आप अपने आप को चैड समझ लो। जब हमास के नाम पर गाजा को समतल किया जा रहा था तब भी यही बात कही गई थी इजराइल द्वारा कि अगर तुम मरना नहीं चाहते थे, गाजा में रॉकेट्स की बारिश नहीं देखना चाहते थे, तो अक्टूबर 7 को क्यों अटैक किया? अब भुगतो। अब ईरान भी तो यही बात कह रहा है कि भाई आपने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया, हमारे टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, हमारे टॉप जनरल्स को सफाया कर दिया, तो वापस में हम तो हमला करेंगे। लेकिन इजराइल के लिए ये आउट ऑफ द सिलेबस रिस्पॉन्स है। अब उन्हें तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट अमेरिका में इस बात का मातम शोक बनाया जा रहा है कि 24 जाने गई हैं इजराइल में। पिछले 3 दिनों में इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी, 406 जान गई, वहां तबाह कर दिया, लोगों को ढेर कर दिया। ये खास बात नहीं है और उनमें ज्यादातर लोग सिविलियंस थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 20 महीनों में गाजा में 55,000 लोगों को मार दिया गया, जिसमें 15,000 बच्चे हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ना ये बात इंपॉर्टेंट है कि आज गाजा में बेसिक खाना, बेसिक एड तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां ब्लॉकेड है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 24 जाने गई हैं इजराइल में और इसका तो बदला लेना होगा ईरान के साथ, चाहे यूएसए, यूके, तमाम उनकी आर्मीज को भी लगा देना पड़ेगा इस काम में, इस जद्दोजहद में। वेस्ट